अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे, आफियत और अच्छी सेहत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जनाब। आज में मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन के आया कि किसी और कंट्री के अंदर एक बंदा अगर ड्राइविंग करता है तो वो यूएसए के अंदर आते हैं तो उसी लाइसेंस के ऊपर वो ड्राइव यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये होता है कि इंटरनेशनल एक परमिट होता है, मीन के जो ड्राइविंग आप करते हैं ना, तो अगर तो पाकिस्तान या फिर अगर जैसे कि सऊदी है, यूएई है, वहाँ की क्योंकि ड्राइविंग और लाइसेंस थोड़ा मुश्किल होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो तैयारी करनी पड़ती है टेस्ट ड्राइव और उस चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे इंटरनेशनल परमिट होता है जो कि आप अगर वहाँ से ले लेते हैं तो फिर ये हो सकता है कि आप अगर यूएसए में आते हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं, मतलब गाड़ी वगैरह जो है तो उसको आप ड्राइव कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल परमिट आपके पास होता है तो। और यहाँ पे मैंने एक पहले व्लॉग बनाया है कि यहाँ पे आके आप जो ड्राइवर लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो किस तरह से हासिल करते हैं। डीएमवी मैंने स्पेशली न्यूयॉर्क के हवाले से आपको बताया था, तो उसका पूरा प्रोसेस होता है। तो जो आप वहाँ से डीएमवी जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल है उसके थ्रू जो है आप अपना एग्ज़ाम टेस्ट जो होता है आपका, मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो दे के और फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जो कि मैंने बताया था कि उसमें कैटेगरी या उसकी क्लास सी होती है, तो उसको क्लास को बाद में थोड़ा सा चेंज करवाना पड़ता है अगर आप कमर्शियल ड्राइविंग की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर तो मोटरसाइकिल है तो उसके लिए अलहदा से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आप कमर्शियल ड्राइविंग की तरफ जाते हैं जैसे ट्रक ड्राइवर है या बस की ड्राइविंग है या कोई और कमर्शियल व्हीकल है जिसको आप ड्राइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए CDL होता है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो लेना पड़ता है। कि जो आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसके अंदर कुछ क्लासेस ऐड करनी पड़ती हैं, उसका फिर आपको टेस्ट देना पड़ता है, कुछ कोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो फिर आप जाके वो लाइसेंस वहाँ से आपको मिलता है। तो उसमें कुछ कमर्शियल में आपको कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी करनी पड़ती हैं, यानी कि आपको ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है। तो जब आप वो कंप्लीट करते हैं तो फिर आप इस काबिल होते हो कि फिर आप ड्राइव कर सकते हो। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पे ऊबर या लिफ्ट है, जो टैक्सी या कार जो टैक्सी के तौर पे यूज़ होती हैं, यहाँ पे टैक्सी में न्यूयॉर्क के अंदर जो है एक ऊबर है, लिफ्ट है, फिर येलो कैब होती है जो सिटी के अंदर चलती हैं, कुछ एयरपोर्ट के लिए सर्विसेज होती हैं, और कुछ सिटीज़ हैं उसके अंदर ही कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च की हुई हैं और उनकी अपनी गाड़ी होती हैं और ड्राइवर्स अपने होते हैं, तो वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऊबर या लिफ्ट जो है कमर्शियल के लिए अगर तो आप स्पेशली न्यूयॉर्क में अगर आपने चलानी है तो उसके लिए आपको जो है ना एक TLC का लाइसेंस होता है, उसमें टैक्सी लेमोजीन कमीशन जो होता है ना उसका एक लाइसेंस जो है ना वो आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स जो है ना हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ स्टेट्स के अंदर हो सकता है कि TLC की ज़रूरत ही नहीं होती, जिसमें आप ऊबर या लिफ्ट वगैरह को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर आपके पास ये लाइसेंस जो है ना होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कैसे लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा है कि आपको 24 आवर्स एक क्लास होती है। यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं जो कि आपको क्लास देते हैं, तो 24 घंटे की जो है ना क्लास होती है, यानी 8 घंटे डेली की बेस पे आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपने 3 दिन जाना होता है, तो 24 घंटे जो है ना वो क्लास आपको कंप्लीट करनी होती है। और इसके साथ और भी 1-2 चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि व्हील चेयर का एक जो कोर्स होता है वो भी करना पड़ता है, वो भी 1 दिन की क्लास 8 घंटे की क्लास होती है उसमें, और एक डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स होता है वो भी करना पड़ता है। तो डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स जो है वो वैसे भी ज़रूरी है अगर आप के पास अपनी गाड़ी है और उसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसको यूज़ करते हैं,
और डिफेंसिव ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, तो आपकी जो इंश्योरेंस होती है, तो इंश्योरेंस में आपको हेल्प करते हैं कि इंश्योरेंस में आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आपकी इंश्योरेंस जो है ना वो कम हो जाती है। लेकिन जो TLC है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास व्हील चेयर और ये डिफेंस ड्राइविंग कोर्स ये सारे कंप्लीट होने चाहिए आपके। तो उसका प्रोसेस सिंपल होता है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक पूरे तरीके के साथ आपने वो चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले तो जो स्कूल यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे आपको अपने आप को इनरोल करवाना पड़ता है, जिसमें कि वो 3 दिन की क्लासेस आपको देंगे। तो उसमें जो फ़ी होती है वो तकरीबन जो मोस्टली यहाँ पे चलती है $250 जो है ना वो 3 दिनों का जो क्लासेस आपको देंगे 8-8 घंटे की, तो उसका लेते हैं। फिर इसमें अगर कुछ आपको वो स्टडी मटेरियल देते हैं या कुछ नोट्स देते हैं अपने उस जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें या क्वेश्चन वगैरह तैयारी के लिए मटेरियल देते हैं ना, उसके भी वो कुछ चार्जेस लेते हैं। अगर वो उसमें ऐड करें, डिपेंड कर रहा होता है, कुछ $35 to $40 वो भी आपके इसमें ऐड हो जाते हैं। तो 250 और 35 यानी कि 285 तो आपका वो ये 3 दिन का जो आपकी TLC की जो क्लासेस होती है 24 घंटे वाली उसका लेते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और ऐड होगी कि जैसे आपने व्हील चेयर का करना है तो उसका भी आपके ऐड कर देते हैं, अगर आपने उसी इदारे के थ्रू करना है या फिर किसी और इदारे के थ्रू करना है, वो डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक स्कूल के अंदर जा रहे हो तो आपने उसी को प्रेफर करना है और कंटिन्यूसली 3 दिन लगाया तो चौथा दिन लगा के आप जो है ना उस व्हील चेयर कोर्स जो आता है ना उसकी क्लास भी ले लेते हैं। तो उसके भी अलहदा से चार्जेस होते हैं, उनके 100+ में होते हैं। तो तकरीबन जो है आपको 425-430 के राउंड अबाउट जो है ना ये वाला टोटल पड़ जाता है। तो डिफेंस ड्राइविंग डिपेंड करता है, आपने उनके थ्रू करना है, कुछ ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है। तो उसकी फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती, $45 होता है उसका, जो आपने वो क्लास बैठ के कोर्सेज होता क्या है कि आपने ऑनलाइन बैठे हुए वो चीज़ पढ़नी होती है, जो एक पूरा सब्जेक्ट होता है वो आपको वीडियो में आपको पढ़ाते हैं, मीन के रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्ड किया हुआ होता है। तो आपने जैसे उसको लिसन करना है, समझना है, और फिर ये होता है कि जब वो लेसन एंड होता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा क्विज़ होता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है जो चीज़ें वहाँ पे उन्होंने बताई हैं। तो जब कंप्लीट होता है तो आपको आपके एड्रेस के ऊपर जो है ना वो डिफेंसिव ड्राइविंग का जो है ना सर्टिफिकेट जो है ना वो भेज देते हैं। तो वो इसमें ऐड होता है। तो इसके अलावा ये चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर यहाँ पे ज़रूरी है कि आपका फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी करवाने पड़ते हैं, वो यहाँ की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक ड्रग टेस्ट होता है, यूरिन वगैरह में आपका जो ये टैक्सी वगैरह या ये चीज़ें चलाते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि ड्रग टेस्ट कुछ लैब्स हैं उसके थ्रू करवाना पड़ता है। तो उसकी फ़ी होती है वो $35 या $40 के राउंड अबाउट होती है। तो ये टोटल जो है ना मिल मिला के कुछ $650 के राउंड अबाउट जो है ना ये सारे एक्सपेंस हो जाते हैं, मतलब जिसमें आपका TLC की स्टार्ट क्लासेस से लेके तो एंड तक आप जब कंप्लीट कर लेते हो कोर्सेस तो ये आपके जो हैं इस बजट के अंदर हो जाते हैं। और फाइनल फिर आपका रह जाता है कि आपने टेस्ट देना है। तो उसके लिए सेंटर बने होते हैं, अगर आपको नियर बाई को सेंटर मिलता है तो आप इनरोल करवाते हैं जाके और उसकी फ़ीस सबमिट करवाते हैं वहाँ पे ऑफिस में ही जाके। तो वो भी राउंड अबाउट कोई $39 या $40 की होती है जो आप टेस्ट के लिए जो फ़ी जमा करवाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जब आपका कंप्लीट होता है तो फाइनल टेस्ट 80 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने 70% जो होता है ना वो आपने मार्क्स लेने होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन होते हैं, उसका एक क्वेश्चन है तो उसके 3 या 4 आंसर्स होते हैं, तो उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो उस तरह से होते हैं जो कि आपने ऑलरेडी ड्राइविंग जब लाइसेंस लिया तो उसमें आपने कवर किए होते हैं। रोड साइंस होते हैं, स्टॉप साइंस होते हैं, स्पीड की लिमिट का एक थोड़ा सा होता है कि आप कितनी स्पीड लिमिट उसमें रख सकते हैं और सारा कुछ करके ना। तो इसके अलावा फिर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है वो मैप का आता है कि अगर आप मैप वगैरह यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे
सिटी या वहाँ पे, क्योंकि टैक्सी आपने ड्राइव करनी है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मैप की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी हो आपके पास। तो उसके क्वेश्चंस होते हैं, तो बेहतर होता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपने वो तैयार करने होते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होती है कि आप जो जनरल क्वेश्चन उसके रिलेटेड होते हैं उनको पहले प्रायोरिटी पे रखें और एंड पे जाके आप वो मैप वाले क्वेश्चन करें। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके अंदर। तो आजकल तो क्योंकि जीपीएस है तो ज़्यादा मतलब आपको मुश्किल नहीं होती, आपने एड्रेस डालना होता है तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो फिर आपको टीएलसी का जो है ना बाकायदा लाइसेंस मिलता है। फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप ऊबर या लिफ्ट जो है ना टैक्सी को यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टार्ट में होता है कि आपका एक अकाउंट बनता है, टीएलसी आपके नाम से होता है, आपने अकाउंट बनाना होता है। उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, आपका जो पहले वाला लाइसेंस है उसका नंबर डालना होता है, सारी चीज़ें। फिर जो स्कूल है उस स्कूल में आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है ना वहाँ से अपडेट होती हैं, वो आपके अकाउंट के अंदर मतलब वो सारी चीज़ें अपडेट कर देते हैं। तो जो मेडिकल होगा या ड्रग टेस्ट होगा या फिंगरप्रिंट्स वो आपके पास चीज़ें होती हैं तो आप उसको उससे जाके अपडेट कर देते हो और अपलोड करके उनकी जो डिटेल होती है तो उसके अंदर मतलब आप वो सारी चीज़ें जब अपलोड कर जाते हो तो जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है तो वो कंप्लीट होता जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ड्राइविंग के हवाले से एक क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे टैक्सी या वो चीज़ें कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके लिए भी टीएलसी का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप अपने जो जर्नल आपके पास लाइसेंस है जो रेगुलर है उसके ऊपर आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए 3 दिन की क्लासेस होती हैं, अगर व्हील चेयर को करो तो 4 दिन की हो जाती हैं। फिर आपके एक्सपेंस होते हैं, आपने जो फ़ी है वो सबमिट करनी होती है। ड्रग टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स, फाइनल टेस्ट कंप्लीट हो गया तो फिर आपको टीएलसी का जो है ना पूरा लाइसेंस मिलता है। फिर आप टीएलसी कार जो होती है ना उसको आप ड्राइव कर सकते हो। तो होपफुली इजी वे में मैंने बताया है, जस्ट इंफॉर्मेशन है कि जो 1-2 क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, या फिर ये है कि कुछ दोस्त जो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं या फिर आना है और उनका प्लान हो कि जी उन्होंने टैक्सी ड्राइव करनी है यहाँ पे आके स्टार्ट में, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो टीएलसी में ये जो ऊबर लिफ्ट है इसकी अर्निंग वगैरह अच्छी होती है, अगर कंपेयर करें तो आपको अच्छा मतलब अर्निंग हो रही थी। अगर आप किसी और जॉब में जाते हैं और थोड़ा इजी भी होता है, बस मेंटली थोड़ा आपका कंसंट्रेशन चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिज़िकली चीज़ें इतनी ज़्यादा आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। तो इस तरह से है। बाकी मौसम का थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे भी टेम्परेचर हमारा 81 सेंटीग्रेड और सॉरी 81 फ़ारेनहाइट, और अगर सेंटीग्रेड में देखें तो मेरे ख्याल में कोई 28 या 29 सेंटीग्रेड में होगा। तो बाहर का मौसम तो यहाँ पे ठीक है, हवा चल रही है, लेकिन होता ऐसे है कि क्योंकि यहाँ पे घर लकड़ी के हैं ना, तो जब धूप या टेम्परेचर इस 85-86 तक जाता है तो बस या गर्मी घरों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाकी हमारे जो कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बाकी बांग्लादेश वगैरह, अभी पीक का सीज़न जा रहा है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो वेदर इस तरह से है यहाँ पे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी होती है, तो इसलिए जो है टेम्परेचर गर्मियों में हमारे लिए तो काबिल बर्दाश्त होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे बिल्कुल ठंडे वेदर में रहने वाले हैं तो उनके लिए ये वाला वेदर थोड़ा 86-85 फ़ारेनहाइट पे 32 या 34 तक जाए सेंटीग्रेड में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम उस एरिया से हैं जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हमने ज़्यादा उसमें रहे हुए हैं तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो जनाब अभी इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए कि जो प्लान कर रहे हैं या शुरू में स्टार्ट में नए यहाँ पे आते हैं और उनको इस तरह की
एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि उन्होंने कैसे प्रोसेस करना है उसका, तो उन लोगों के लिए है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और काइंडली अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप तक आने वाली अपडेट पहुंचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।